हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या गलत है स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती हैं वो कहती है कि तारा क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो, क्यों तुमसे डुग्गू जो है वो गुस्से से बात कर रहा था। तभी तारा जो होती है उन्हें बताती है, कहती है कि हमसे नाराज़ है। जो अक्षरा होती है वो कहती है कि ऐसा करो, इनको कहीं अकेले में बुलाओ, कान में कुछ बता देती हैं। इस तरीके का आइडिया। जो मिस्ट्री होती है वो किचन में जाती है, देखती है तारा दीदी जो होती है वो एक स्पेशल लड्डू बनाती है। कहती है कि इतने सारे लोग हैं और एक ही स्पेशल लड्डू, तो वो सभी को जो है लड्डू को स्पेशल कर देती है। जो गिरजो होती है वो सभी को लड्डू बांटती हैं। जैसे ही सभी लोग लड्डू खाते हैं कि उनमें से सबके मुंह में एक एक चिट जाने लगती है। उस चिट पर लिखा रहता है कि छत पे आओ, छत पे आओ। सभी को यही लगता है कि उनके हस्बैंड जो है वो चोरी से बुला रहे होते हैं। सारे हस्बैंड जो होते हैं वो ऊपर पहुंच जाते हैं, सारी लेडीज़ भी ऊपर पहुंच जाती है। एक एक करके सभी लोग जो होते हैं वहाँ से बहाना बना के निकल रहे होते हैं, क्योंकि सभी को यही लगता है कि शायद उनके हस्बैंड ने या उनकी वाइफ ने उनको ऊपर बुलाया है। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि अरे देखो ना, ये मेरे लड्डू में क्या आया। नंदनी जो होती है वो कहती है कि मैं अभी आती हूँ, मुझे एक फ़ोन करके आना है। तभी जो अक्षरा की माँ होती है वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे भी पानी पी के आना है। उधर तारा और नक्श जो होते हैं वो छत पर पहुँच जाते हैं। तारा पीछे से जाके हक कर लेती है नक्श को, कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। वो जैसे अपने नाना को वहाँ देखते हैं कि दोनों छुप जाते हैं। नाना के साथ साथ देवयानी बहन वहाँ पहुँच जाती हैं, फिर राजपन्ना वहाँ पहुँच जाते हैं। एक एक करके सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। भाभी माँ जो होती है वो पीछे से आके हंसने लगती है, कहती है कि वाह ये मजाक किसने किया। तभी मिस्ट्री जो होती है वो कहती है कि क्या हुआ मजाक, आपने किसी ने मेरी तारीफ़ क्यों नहीं करी, मैंने इतने अच्छे स्पेशल लड्डू बनाए थे। वो कहती है कि मैंने सभी के लड्डू में जो है वो चिट रख दी थी। तभी नक्श जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें कोई शाबाशी नहीं देगा, लेकिन मैं तुम्हें शाबाशी दे रहा हूँ क्योंकि पूरा परिवार जो है वो एक साथ आ गया। अब ऐसे करते हैं हम लोग पतंग उड़ाते हैं। उधर संग्राम जो होते हैं वो अपने बाबूजी से बात कर रहे होते हैं। उनके दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे मुंह बना के मत रहो यहाँ, अगर तुम मुंह बना के रहोगे तो नक्श लल्ला को शक हो जाएगा। अगर उन्हें शक होगा तो फिर तुम्हें पता है ना कि हमारी तारा बिटिया का जो रिश्ता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। जो संग्राम होते हैं वो कहते हैं कि कोशिश तो मैं करता हूँ दादाजी पूरी, लेकिन क्या करूँ, मुझे नॉर्मल नहीं रहा जाता। सभी लोगों को देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। मैडम जी को देखकर मुझे अपने किए हुए पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। उधर जो तारा होती है वो सारी बातें अपने दादाजी की और संग्राम भाई साहब की सुन रही होती है। वो जैसे ही पलट के देखते हैं उनकी तारा बिटिया पानी लेके खड़ी हुई होती है। तारा जो होती है उस टाइम उनसे कुछ नहीं कहती है, कहती है कि क्या हुआ भाई साहब, अब मतलब ऐसे क्या दादाजी से बात कर रहे हो, फंक्शन में आए हो, फंक्शन को अटेंड करो ना, एंजॉय करो। उसके बाद जो संग्राम होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। दादाजी अपनी बेटी को देखकर पहचानने लगते हैं कि शायद कुछ हुआ है, लेकिन उनकी आंखों में आंसू देखकर कोई भी नहीं पता लगा पाता है। संग्राम जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। दादाजी कहते हैं कि वाओ बेटा, तुम हमारी सेवा कर रहे हो, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी बेटी जो है वो बड़ी हो गई। नक्श लल्ला का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखो, उनकी मम्मा का भी ध्यान रखो। नक्श जो होते हैं वो तारा की तरफ जाते हैं। तारा जो होती है वो परेशान होती है। वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझे अकेले में क्यों ले जाना चाहती हो, कहीं तुम्हारा प्यार करने का मन कर रहा है क्या। तारा जो होती है वो कहती है कि नहीं नक्श, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कि तभी वहाँ पर जो नायरा होते हैं वो आ जाती है, कहती है कि भाइयों चलो ना मेरे साथ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हम लोगों को साथ में पतंग उड़ाने हैं, मम्मा पापा के साथ सेलिब्रेशन करना है। मम्मा पापा जो होते हैं वो पतंग उड़ा रहे होते हैं, नक्श उनके पास चले जाते हैं। खैर वो नक्श को आवाज़ मार के जाती हैं, लेकिन नक्श तो नहीं, उनके पीछे पीछे जो अक्षरा होती है वो पहुंच जाती है। तारा जो होती हैं वो पीछे की तरफ को फेस कर सारी बात बताती हैं। कहती हैं कि नक्श तुम्हें पता है कि तुम्हारी मम्मा का जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ वो किसने किया है, इसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि हमारे ही परिवार से, हमारे ही बीच का कोई आदमी है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तारा जो होती है वो उस आदमी का नाम बता देती है। कहती है कि वो कोई और नहीं, संग्राम भाई साहब है। इतना सुनकर जो अक्षरा होती है वो आगे की तरफ आती है, कहती हैं कि अच्छा तो तुम्हें सच का पता चल गया। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि प्लीज़ मुझ पर एक एहसान करना, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान मानूंगी, ये बात आप नक्श को नहीं बताओगी। तभी तारा जो होती है वो कहती है कि क्यों। वो कहते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता जो है वो ख़राब हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का और तारा का रिश्ता जो है वो ख़राब हो, बल्कि मजबूत रहना चाहिए। तारा जो होती है वो कहती है कि आंटी आप इतनी अच्छी हो, फिर आपके साथ इतना सब कैसे हुआ। सोच कर रोने लगती है। कि तभी वहाँ पर नक्श आ जाते हैं। नक्श कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझसे कितनी बात छुपा सकते हो तुम, लेकिन मैंने तो सुन लिया है। तुम जो लेडीज़ होती है वो इतनी टिपिकल क्यों होती हो और कैसे बातों को घुमा देती हो। सभी को लगता है कि शायद उन्होंने बात सुन ली। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा क्या सच में ही नक्श ने बात सुन लिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को